अब इसका दंड ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। के बारो काना करे लीला, देख इंद्र जागो जलन। 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 अभिमान दिखाई शक्ति, दिखाई शक्ति। अभिमान दिखाई शक्ति, दिखाई शक्ति। अरे भक्तन की प्रभु देखे भक्ति, देखे भक्ति। भक्तन की प्रभु देखे भक्ति, देखे भक्ति। जाने घट घट की गोपाला, इंद्र लागो जलन। काला करे लीला, देख इंद्र लागो जलन। ध्यान दीजिए, इंद्रदेव ने बलय जमाए, तब बलय जमाए। 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 श्री कृष्ण मन में मुस्काए, मन में मुस्काए। श्री कृष्ण मन में मुस्काए, मन में मुस्काए। पूजा छुड़वाई नंद लाला, देखे लालो जलन। काना करे लीला, देखे लागो जलन। भाइयों, इंद्रदेव ने मेघवालों को बुला लिया। इस निंदे से बालक ने मेरा अपमान किया है, मेरी पूजा छुड़वाई है। अपनी निंद्रा देख इंद्र ने, गुस्सा गई है बदन में आए। ऐसा को जन्मो जा ब्रज में, मेरी पूजा दई छुड़वाए। हे मेघमालो, जाओ ब्रज के ऊपर, अरे खोज बहाए दो ब्रजमंडल को, पल की देर लगाओ ना। और करके क्रोध कहे दो भैया, सबको रोज न हुक्म सुनाए। पूजा करके घर नहीं लौट पाए और देवराज इंद्र ने हुक्म सुना दिया, अरे जितना पानी तुम पे कही है, सो ब्रज ऊपर देव बरसाए। खुद बहाए देव ब्रज मंडल को, पल की देर लगई नाय। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
देवराज का हुक्म पाया, मेघवाल वहां से चले। अरे दिन की रात भई पल छिन में, ब्रजवासी रहे मन घबराए। मूसलाधार जब पानी बरसो, मुंह पे कहत कहीं नहीं जाए। दिन की रात हो गई पल छिन में ही, ऐसा मूसलाधार पानी बरसा और जरा सी देर में पूरे ब्रज में पानी ही पानी नजर आ रहा। जिधर देखो उधर भगवान कन्हैया वृक्ष पीपल के नीचे खड़े देवराज इंद्र के कोप को देख रहे हैं और सारा ब्रज आपस में टकरा रहे हैं। अपनी अपने सुरक्षा की पड़ी, गाय रमा रही हैं, बछड़ा रमा रहे हैं। अब जो सखियां थी ना भगवान की, वे आपस में टकरा में और गिर पड़े, पानी में भीग गई, डुबकी लगा रही, भगवान को ढूंढती फिर रही। अब भगवान कन्हैया इंद्र के कोप को देख करके पीपल के नीचे हंस रहे हैं। सब सखियां ढूंढती हुई पहुंची, देखो या ने इंद्र की पूजा छुड़वाई। आज इंद्र बजे महाराज नाराज हैं सारे ब्रज से। कैसी मूसलाधार पानी बरस रहा है और इससे ब्रज की जरा भी नहीं आ रही है, ये खड़ा हंस रहा है। सब सखियां आपस में बात कर रही हैं, परिषद महाराज अब तो हमें ऐसा मालूम पड़े, अरे बहना ब्रज में कोई जीव बचे ना, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हद ठानी वादिन शाम और ब्रज में कोई जीव बचे ना, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हद ठाने वादिन शाम। देखो शाम घटा गिर आई, दिन में बहना अंधियारी छाई, सुरपट रह जल बरसाई, अपनी हद ठाने वादिन शाम। मेरी बहना ब्रज में कोई जीव बचे ना, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हद ठाने वादिन शाम। सखीवा बोली, अरे कन्हैया कैसे निर्मोही है गए हो, आज ब्रज के ऊपर रहम नहीं आ रहा है, तेरी गाय रमा रही है, तेरा ब्रज परेशान है, इंद्र का कोप है। एक सखी बोली, पुरखन की मर्यादा तोड़कर गोवर्धन पुजवायो, पुरखन की मर्यादा तोड़कर गोवर्धन पुजवायो। देवराज इंद्र से जाने नाहक बैर बढ़ायो, देवराज इंद्र से जाने नाहक बैर बढ़ायो। करके क्रोध आज ब्रज ऊपर मेघपति चढ़ आयो, करके क्रोध आज ब्रज ऊपर मेघपति चढ़ आयो। बहना हमारी कोई तेर सुने ना, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हद ठाने वादिन शाम। में कोई जीव बचे ना, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हद ठाने वादिन शाम।
सखियां आपस में बातें कर रही हैं। बहना, हमारे पूर्वजों की रिवाज थी इंद्र की पूजा करने के लिए, हाया की बातन में ना आते तो आज ये ब्रज को नीचा नहीं देखना पड़ता। अब इंद्र किसी को नहीं छोड़ेगा। एक सखी बोली, पागल मत बने, हमारे ब्रज पे कैसी कैसी आफत आई है, या कन्हैया ने सभी आफतों से दूर किया है। बोली, बोलिए कसकी सुन बहना, मानो वचन हमारो। बोलिए कसकी सुन बहना, मानो वचन हमारो। ये साधारण कोई पुरुष नहीं है, जसोदानंद दुलारो। साधारण कोई पुरुष नहीं है, जसोदानंद दुलारो। चंद कहे मुरलीधर है ब्रज को रखवारो। चंद कहे मुरलीधर है ब्रज को रखवारो। बहना देखत को लागे बारो, सबकी आँखिन को तारो। अपनी हद धाने बाजना सावरो। मेरी बहना तुझमें कोई जीव बचे ना, मानो नहीं मोहन कहना। अपनी हद धाने बाजना सावरो। इस तरह ब्रज में कोहराम मचा हुआ है। सभी गोपिकाएं बोली, कन्हैया तुम तो अपने उस गिरिराज भगवान की बड़ी बढ़ाई किया करते थे, आज ब्रज के ऊपर आपदा पड़ी है, तुम सहायता भी नहीं करवा रहे, अपने भगवान से कहो। भगवान कन्हैया ने कहा, जितने भी हमारे गोकुलवासी हैं, जन बच्चा से लेकर के गाय बछड़ों के सहित चलो हमारे साथ। आज सारे ब्रज को लेकर के उसी पर्वत पर पहुंचे जहां पूजा करके और वापस आ रहे थे। भगवान कन्हैया ने कहा, सभी गिरिराज भगवान का ध्यान धर के और नेत्रों को बंद कर लो। आज ब्रजवासियों के नेत्र बंद करा दिए। मूसलाधार पानी पड़ रहा है और जैसे ही आंखें बंद भई, भगवान कन्हैया ने जरा भी देर नहीं की। क्षण में इतना भारी पर्वत उठा करके उन्होंने और नख पे धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की, कन्हैया लाल की। अब कहा आंखें खोलो ब्रजवासियों। जो ही आंखें खोल के देखा, कन्हैया ने कहा सब पर्वत के नीचे आ जाओ। अब मैया यशोदा ने देखो, बाबा नंद ने देखो, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। या नन्हे से कन्हैया ने इतना भारी पर्वत उठा के अपनी छिंगो उंगली पर रख लिया। और भगवान कह रहे, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, सभी आ जाओ गाय बछड़ों के सहित। मैया यशोदा बोली, ओ लाला कन्हैया, या जल में तो डूब डाब के प्राण निकलते उछर उछर के, और जिते ही उंगली पे ने को फिसल गयो। बेटा सबको चकनाचूर बन जागो, कोई ना बचेगो। ओ भैया ब्रजवासियों, अरे तुम क्या देख रहे हो, मेरा लाला छोटा है कि गिर न पड़े गोपाल गिरवर, गिर न पड़े गिर न पड़े गोपाल गिरवर, गिर न पड़े गिर न पड़े गोपाल गिरवर, गिर न पड़े गिर न पड़े गोपाल गिरवर, गिर न पड़े। गिर न पड़े मेरो गिरधर पारो, गिर न पड़े मेरो गिरधर पारो, गिर न पड़े मेरो गिरधर पारो, गिर न पड़े मेरो गिरधर पारो। थोड़ो थोड़ो ने दियो सहारो, थोड़ो थोड़ो ने
करियो सहारा। जसोदा रुदन करे गिरवर गिर न परे गोपाल गिरवर गिर न परे। सब गाय बछड़ा बूढ़े बच्चे जवान सब उसके नीचे हो गए। कोई हाथ लगा है तो कोई लाठी टेक रहा है। थोड़ा थोड़ा कन्हैया को सहारा दे रहे। मैया बोली लाला हमें एक बात बता दे, तेने इतना भारी पर्वत उठाए कैसे लो? अरे मैया कछु तो तेरे दूध की ताकत है और मैया कछु ये ग्वाल बालन की ताकत है, कछु मेरी गोपियन की ताकत है और राधा रानी की कृपा से मैंने गोबर को उठा लिया। ओहो बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया है? परीक्षित महाराज ध्यान दीजिए मेरे बड़े बूढ़े हो। सात दिना और 7 रात ही, 7 दिना 7 रात, 7 दिना और 7 रात ही इंद्र जल बरसायो है। बूंद तलक ना ब्रज में दिखे, तब यो वचन सुनायो है। परीक्षित महाराज याद किया है भगवान कन्हैया ने किसका? अगस्त मुनि भगवान का। अगस्त मुनि भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए जब राक्षस समुद्र में जाके छुप गए थे, इंद्र ने अगस्त मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर इस समुद्र के जल को ओक लगा के पी जाओ तो मैं दैत्यों का विनाश कर दूंगा। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने जो अगस्त मुनि समुद्र को पी गए थे ना ओक लगा के, उनको याद किया। अगस्त मुनि आए, कहो क्या आदेश है? हे अगस्त मुनि आप पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ और जितना जो इंद्र कोप करके जल बरसा रहा है उसे ओक लगा के पी जाओ, एक बूंद धरती पे नहीं आने पर, और धरती को सोख जाओ। बोलिए अगस्त मुनि भगवान की जय हो। ऐसे ओक लगा के पर्वत पे खड़े हुक्म सुनाए दो बेग मालकू, जाके ब्रज में देखो जाए, मानव की का चलिए भैया, पेड़ू खुमारोगे नाय। जल ही जल होगा, मकान मानव की का चली, वृक्ष भी नहीं रहे होंगे। मेघमाल ने आए के देखो, चारों तरफ जब निगाह घुमा, बूंद तलक ना ब्रज में दिखे, धूली धूल वहां बड़े लखाए। एक चुल्लू भर पानी नजर नहीं आया ब्रज में। मेघमाल एकदम से वापस जाय के कही दई देवराज से, भगवान हमारी समझ नहीं आए, जितना पानी हम पर कहिए सो ब्रज ऊपर दो बरसाए। बूंद तलक ना ब्रज में दिखे, दूरी दूर वहां बड़ी लगा, समझ बैठ गई देवराज के, मेरा पति जब लो तैयार,
असवार जब ऐरावत पे, अब इंद्र लोक से पहुंचे आए। इंद्रलोक से ऐरावत पे सवार होकर के देवताओं के राजा इंद्र जब ब्रज में आए, इतना वह रूप दिव्य भगवान का देखा जो नख पे धारण करे। ऊपर अगस्त्य मुनि नारायण को पहचान करके चरणों में गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो एक नन्हा बालक समझ करके और इतना घमंड कर बैठा, अभिमान कर बैठा, मुझे अब क्षमा कीजिए। मालूम हो गया कि आप ब्रज में आ गए। भगवान कहने लगे ऐसी गलती ऐसे अपराध तुम कई बार कर चुके हो। हे देवराज इंद्र, तुमको ये शोभा नहीं देता है। हमेशा कभी भी राजा हो या प्रजा हो, अपने से कमजोर किसी को नहीं समझना चाहिए और कमजोर समझ के उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी कई बार हम भूलों को देखते आए और कई बार हम तुम्हें अपमानित होने से और तुम्हें बचाते आए। प्रभु अब ऐसा अपराध कभी नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह है राजन परिषद देवराज का इंद्र का मान मर्दन किया भगवान ने। इस तरह ब्रज की रक्षा गोवर्धन पर्वत को उठा करके किया। देवराज इंद्र देवलोक के लिए माफी मांग करके चला जाता है, भगवान ने क्षमा याचना दी। इस तरह इस ब्रज में इस गोवर्धन की महिमा को भगवान ने पूजा करा के इस तरह बढ़ाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब बताइए परीक्षित महाराज, और आपकी क्या इच्छा है? इतना भारी पर्वत ब्रज की रक्षा करने के लिए नख पे धारण किया। उस समय भगवान की 11 वर्ष की उम्र थी। ध्यान दीजिए, ब्रज में लीला खेलते भगवान, जो देवताओं से अपने माता पिता से उन्होंने वादा किया है 12 वर्ष का, 1 वर्ष शेष रह जाती है पर्वत उठाने के बाद। बाकी जो लीला थी भगवान ने बालपन में ही सारी लीलाएं मुरली बजा करके खेली थी। जब समय पूर्ण हुआ तो इधर वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे जहां लीला खेलते थे, अपनी प्रिय राधे, जो उनकी शक्ति और भक्ति थी, भगवान कृष्ण का सच्चा प्रेम था। राधा जी उनकी सच्ची प्रेम का थी। ध्यान दीजिए, वो उनकी शक्ति जो थी, उनके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज इस तरह राधा जी से बात करते हैं और कहते हैं कि हे राधे, मैंने जो वादा किया था देवताओं से, अपने माता पिता से, अब वो समय पूर्ण हो चुका है। अब ये जो बांसुरी थी तुम्हारे लिए, मैं इसको बजा करके तुम्हें प्रसन्न किया करता था। यो बांसुरी संसार सुन करके मोहित होता था। अब इस बांसुरी से मेरा काम नहीं पड़ेगा। अब इस बांसुरी को अपने पास रखिए, कि अब समय मेरा मथुरा जाने के लिए आ गया, क्योंकि मामा का बुलावा आ रहा है। राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, ये मुरली ही मेरी एक धरोहर है आपके पास। ये मेरी सौतन है, सौतन। इसको बड़े हिसाब से अपने पास ही रखना। भगवान कृष्ण बोले, हे राधे, अब मुझे आज्ञा तो दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। और हे राधे, तुम्हारे नाम में ही मेरा नाम समाया है।
राधे पहले तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा, बाद में मेरा नाम आएगा। जभी तो कहते हैं परीक्षित महाराज राधे श्याम। और भगवान राम सीता को क्या कहते हैं? सीता राम। ये दोनों नाम क्यों आगे लगे हैं? वहां जगत माता सीता है और इस अवतार में वही सीता, यहां राधा रूप धारण किया, वो शक्ति है उनकी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राधा और सीता ये जो शक्ति है, इन दोनों के बिन न तो उस अवतार में कुछ कर पाया और न इस अवतार में। ये उनकी शक्ति और भक्ति थी। जब राधे जी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बनूंगी, क्योंकि वो समय आ गया है। भगवान कृष्ण बोले राधे मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जहां मैं हूं वहीं तुम हो, और जहां तुम हो वहां मैं हूं। लेकिन मेरे जाने के बाद आंखों से आंसू एक भी नीचे नहीं गिरने पाए, नहीं तो मेरा बल घट जाएगा। राधे जी ने वचन दिया है और कहा है कि हे कृष्ण, यदि मेरी जगह तुम होते, क्या तुम अपने आंसू रोक सकते? भगवान कृष्ण बोले राधे तुम ही तो मेरी शक्ति और भक्ति हो, इसलिए इन आंसुओं को बचा के रखना है, क्योंकि तुम्हारी ये आंसू एक गंगा जल की तरह पवित्र है, इसको वृथा मत बहलाना। राधे ने कहा तुम जाओ, मैं वही करूंगी जो तुमने मुझसे कहा है। हे परीक्षित महाराज, भगवान ने अपनी प्रिय राधा से मथुरा जाने के लिए आज्ञा ले लिया। उधर कंस ने जब कोई भी उसका मंत्र व कोई राक्षस इस कार्य को नहीं कर सका, जिसकी वह फिराक में था कृष्ण का वध करना, तब उसने अक्रूर को भेज दिया एक धनुष के आयोजन के बहाने, और कहना अपने मित्र से कि कृष्ण बलराम को कंस महाराज ने बुलाया है और तुम्हारे वो मित्र हैं, तुम पर विश्वास करेंगे, कैसे भी हो अक्रूर तुम्हें कृष्ण को और बलराम को मथुरा तक लाना है। अक्रूर बोले जैसी आपकी आज्ञा। अक्रूर जी रथ लेकर के कृष्ण बलराम के लिए, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, जब नंद के पास पहुंचे हैं तो नंद ने जैसे ही देखा अक्रूर को बड़े ही प्रसन्न हुए, और जब नंद ने अपने सीने से लगाया और कहा कैसे आगमन हुआ है, तभी वह अक्रूर कहते हैं हे मित्र, आज मैं तुम्हारे कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, मुझे राजा ने भेजा है और परसों के रोज धनुष यज्ञ का आयोजन है, उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा सुन करके मना भी नहीं कर सकते और हां कैसे कर। वो जानते हैं कि मेरे कृष्ण बलराम के पीछे हाथ धो करके कंस पड़ा है, वैसे राक्षसों को भेजता रहा, अब स्वयं मथुरा बुला रहा है। अक्रूर बोले हे मित्र, भरोसा करो अपने मित्र पर, जैसे मैं ले जा रहा हूं वैसे ही इनको यहां छोड़ने भी आऊंगा।
कोई संकोच मत करना। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अक्रूर को इतना विश्वास था कृष्ण के ऊपर कि जैसे बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, कोई भी जीवित लौट के मथुरा नहीं पहुंचा। तो अक्रूर जी जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है। कृष्ण के ऊपर ही अक्रूर ने अपने मित्र नंद को भरोसा दे दिया है कि तुम चिंता मत करो, जैसा ले जा रहा हूं वैसे ही मैं छोड़ जाऊंगा। बलराम जी कृष्ण को ढूंढते फिर रहे हैं और कृष्ण राधा के पास तो वापिस आ रहे। दोनों का मुलाकात होती है बीच में। अरे कन्हैया, काका अक्रूर जी आए हैं, मामा ने भेजा है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम कहां हो? बोले मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं भैया, मामा का बुलावा आया है तो हमको जाना होगा। इतने दिनों के बाद हमें हमारी मामा को याद आई है तो मामा का मन भी रखना होगा। चलो। आज इधर में यशोदा को मालूम हुआ है, माताओं बहनों, यशोदा जी के पांवों तले धरती खिसक गई है कि जब कृष्ण बलराम का नाम सुना है कि मथुरा जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं ले जाने। कहती हैं नंद जी से, तुम्हारे मित्र हैं अक्रूर, उनसे कह दे रथ को लेके वापस चला जाए। मैं अपने बेटा कृष्ण बलराम को किसी कीमत में मथुरा नहीं भेजूंगी। इतने प्रपंच रचाए हैं मेरे पुत्रों को मारने के लिए, अब उसका बस नहीं चला तो वो स्वयं मथुरा बुला रहा है। तब तक कृष्ण बलराम पहुंच गए। अब जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा है, मैया ने दौड़ करके अपने सीने से दोनों बच्चों को जेठ भर के और रो करके कंधा से लगी रोती है। यशोदा कहती है बेटा कन्हैया, अरे बलराम कह दे अपने बाबा से अक्रूर जी को वापस लौटा दे, मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं भेजूंगी उस काल के गाल में जो तुमको मथुरा बुला करके मार डालना चाहता है। वो मामा नहीं, वो हत्यारा है। आज मैया के सीने से लगे हैं। कृष्ण कहते हैं मां, इतने दिनों के बाद मामा को हमारी याद आई है और तुम जाने से रोक रही हो। नहीं लाला, एक कन्हैया, तू मेरी भले ही गाय मंच रही हो, मैं तो को ना भेजूंगी, लेकिन मैं मथुरा तुमको नहीं भेजूंगी। यशोदा को यह भी मालूम था कि देवकी ने जायो है और मैंने याकू पालो है। यदि ये वहां चला गया अपनी मैया और पिता से मिलकर के ये हमको भूल गया, जिसमें मेरे प्राण बसे हैं, इसको मैं कैसे भुला सकती हूं रे। कह देना कन्हैया अपने बाबा से कि वो लौट जाए, अक्रूर को वापस कर दो। तुम मेरे प्राण हो, मेरी आंखों के तारे हो, एक पल क्षण के लिए मैं तुम्हें आंखों से ओझल नहीं होने देती। ओ कन्हैया, मेरी गायों को मत चराना, तू घर में बैठ के मुरली को बजाना, लेकिन अपने बाबा से कह दे अक्रूर को वापस कर दे। भगवान कृष्ण ने जान लिया अपनी मैया की वो मोहिता, वो ममता पिघल करके आंसुओं के द्वारा बह रही है। तब भगवान ने अपनी मैया पे मोहिनी डाल दी और कहा मैया तू रोबे मत मैया, एक दिन की बात है, आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे। अपनी मैया से भगवान ने वायदा कर दिया है
मैया को कैसे भी सबर नहीं होता है। फिर बोली, लाला तू जाएगा, अपने भैया को साथ रखना, दाऊ का हाथ मन छोड़ना। दाऊ कहने लगे, मैया मैंने कन्हैया को हाथ छोड़ो ही कहा है। हाँ बेटा, अपने कन्हैया का ध्यान रखियो। लेकिन मैया फिर अपने सीने से लगा लेती है, नहीं नहीं दाऊ मैं नहीं भेजूंगी। आज भगवान कृष्ण को नंद जी के कहने से अपने हाथों से स्नान करा रही है। और रोहिणी वो भी समझाती हैं, लेकिन यशोदा का धैर्य छूट रहा है। एक एक पल वर्षों के समय उन्हें नजर आ रहा है। मां की ममता होती ही इतनी प्यारी है, और जिस माता ने 12 वर्ष बच्चे का पालन किया है, वो मां जान करके काल के गाल में कैसे भेज दे। आज कहती है, लाला ओ कन्हैया तू जाएगो। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर बेटा। बेटा कि बेटा मोकू भूल मती गई। लाला तेरे बिन मर जाऊंगी बेटा, तू मेरी आंखों का तारो है, मेरे प्राणों को प्यारो है। बेटा मोकू भूल मती तू गईयो, अपनी मैया को धीर बधाइयो। तो भला मेरे नाही बचूंगी बेटा। तू कन्हैया कह देना मैं नहीं जाऊंगा, बोल दे बेटा। मेरे प्यारे तो बिन छैया मेरे नाही बचू, अपने छरब प्राण तजू। तो बिन दिल मेरो धीर धरे ना, एक पल लाला मोकू चैन परे ना। ही बेटा कन्हैया तू यदि मोकू छोड़ के चलो गए हो, कौन मोकू मैया मैया कहेगो। मैं किसको माखन खिलाऊंगी, किसको मिश्री खिलाऊंगी मेरे लाल। भगवान कृष्ण अपनी मैया के कंधे से लग करके कहते हैं, माता तू ये जानती है कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। हे मां तेरी उन बातों को, तेरे उन दुलार को, तेरे उस प्यार को मैं कैसे भूल सकता हूं मां। तू मुझे हंसी खुशी से और भेज दे
मथुरा वासियों के दर्शन कर आऊंगा, अपने मामा से मैं मिल आऊंगा। भैया अक्रू जी से कह दो हम तैयार हैं। यशोदा कन्हैया को वहां पकड़ के और पौरी तक ले गई है जहां नंद अक्रूर बातें कर रहे थे। आज गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, अक्रूर जी ने कहा, हे नंद रानी, मैं जानता हूं तुम्हारे उस भाव को कि आप मां हैं, लेकिन ये तुम्हें अक्रूर विश्वास देता है, मेरी ओर से अपने लालाओं का ध्यान मत रखना। मैं हूं ना, जहां मेरे कन्हैया का, मेरे बलराम का यदि पसीना भी गिर गया तो हे नंदरानी, मैं अपना खून बहा दूंगा उसी क्षण। चाहे मेरे प्राण जाने के बाद कुछ भी होता रहे, लेकिन जीते जी मैं कृष्ण बलराम के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। आज इस तरह उनकी मित्र मंडली है जो दरवाजे पे आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जिसके साथ नित नए खेल खेले हैं। मनसुका कहने लगा, कन्हैया यदि तू मथुरा जाएगा तो जाएंगे हम भी नहीं रहेंगे। कन्हैया ने कहा, भैया बलराम, इनके लिए रथ तैयार करो, क्योंकि ये मेरी मंडली है, इसको छोड़ नहीं सकता। अलग से उनके लिए ग्वाल मंडली के लिए रथ तैयार किया, और जो सखियां कन्हैया से प्रेम करती हैं आज वे सभी उस मार्ग में खड़ी हैं। पूरे ब्रज में मालूम हो गया है कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। विशाखा, ललता आज मार्ग में खड़ी हैं, आंखें बिछा करके कहती है, बहना देखो, वैसे हमारे बिगर उसे एक पल चैन नहीं पड़ता, और जब से अक्रूर जी आए हैं तब से तो वो घर से ही ना निकलो, इतना निर्मोही है गए हो। अब अक्रूर के साथ मामा के लिए मथुरा जा रहा है। बहना, मैं तो पहले ही जानती थी ये कारो है ना, कारो, और कारे होते ही बहुत खराब है। कारा भौरा भी होता है, कली कली पे बैठता है, रस चूस करके उड़ जाता है। अरे आज वो हमारा कन्हैया भी एक भमरा की तरह हमें अपने प्रेम जाल में फंसा दिया, उसने हमें बीच में लटका दिया। अब रथ पे सवार हो गए कृष्ण, सारा ब्रज रो रहा है। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, सारा ब्रज रो रहा है, और गोपी आगे खड़ी हैं, जो वह कृष्ण से कहती हैं, ओ कन्हैया तुम जा रहे हो? बोले हाँ, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। इतना सुना, गोपिका कहती हैं, लाला कि तोरे पैया पड़ो काना, मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। पैया पड़ो काना, मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। तेरे पैया पड़ो काना, मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। पैया पड़ो काना,
मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। तो बिन खाना हमें चैन पड़े ना, तो बिन खाना हमें चैन पड़े ना, तो बिन खाना हमें चैन पड़े ना, तो बिन खाना हमें चैन पड़े ना। और पड़े कल ना मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। कान्हा तुम तो हमारे प्राण हैं, ये बिन प्राण की ये शरीर एक मिट्टी की तरह ये पड़ा रह जाएगा। तुम बिन खाना हमें भूख लगे ना, तुम बिन खाना हमें भूख लगे। हाँ तुम बिन खाना हमें भूख लगे ना, तुम बिन खाना हमें भूख लगे ना। हमें कौन खवावे सजना, मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। पढ़ो खाना मत जइयो अकेली हमें छोड़ के। पीछे पीछे मैया रथ का कबूरा पकड़ के चल रही है, आगे पीछे गोपी ग्वाल है, सारा ब्रज रो रहा है। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं हे ब्रजवासियों, तुम्हारे बिन चैन तो मुझे भी नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, इस तरह भगवान परसों का वादा करते हुए अक्रूर के साथ चल करके यमुना किनारे पहुंचे। अक्रूर के अंदर जो भ्रम था परीक्षित महाराज कि मैं ले तो जा रहा हूं, मैंने सबको वादा कर दिया है अपने मित्र नंद यशोदा कि मैं कन्हैया की सुरक्षा करूंगा। हो सकता है कंस ने कोई इनके लिए घात कर दी तो मैं संसार में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। ये उनके अंदर रईसी घूम रही थी, तभी भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज उनका भ्रम दूर किया, नंद यानी अक्रूर जी का। कब? जब उन्होंने जमुना में स्नान किया। जैसे ही स्नान किया भगवान ने अपना दिव्य रूप वो विष्णु अवतार वाला शेषैया वाला जल के भीतर दिखा करके और उन्हें धन्य किया, उनका भ्रम दूर किया और कहा हे नारायण, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, आप तो स्वयं इस ब्रज में इस कंस के प्रति ही अवतार लेकर के आए हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अक्रूर जी मथुरा पहुंचे लेकर के, तो एक रात अक्रूर के यहां अपने ग्वाल मंडली के सहित कृष्ण रुके। दूसरा रोज हुआ सवेरे तो अक्रूर ने कहा कन्हैया मैं कंस के लिए खबर करके आता हूं, जब तक तुम नहा धो के तैयार हो जाओ। भगवान कन्हैया को अपने सब मथुरावासी उन भक्तों की चाह लगी थी जो कन्हैया के लिए मथुरा वासियों की लौ लगन लगी थी कि हमें कब उनके दर्शन हो।
भगवान कन्हैया अपने मित्र मंडली को लेकर के हर गली में प्रवेश किया। उनका मथुरा वासियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। कृष्ण बलराम की जय जयकार गली गली में होने लगी। इधर कुब्जा मार्ग में मिली और जैसे ही कुब्जा मार्ग में मिली, ग्वाल देख करके हंसने लगे, क्योंकि वो टेढ़ी थी ना, कुबड़ी। बोले कन्हैया ऐसी नारी हमने कभी नहीं देखी जी कई जगह ते टेढ़ी है। कन्हैया बोले किसी को देख के इस तरह हंसते नहीं, ये पाप की बात है। कुब्जा देख रही है, ये बालक मैं पहली बार देख रही हूं मथुरा में। चंदन की डलिया हाथ में लगी है, जो कंस के लिए लेप के लिए ले जाती थी, चंदन लगाने के लिए। भगवान कृष्ण बोले हे सुंदरी कहां जा रही हो? सुंदरी कही शोभा के तन मन में आग लग गई। बोले हे बालक, तुम्हें मैं कहां से सुंदरी लगती हूं जो तुमने मुझे सुंदरी कह के अपमानित किया है, मेरी हंसी की है? कृष्ण बोले सुंदरी को ही सुंदरी कहा जा सकता है, आप सुंदरी हो ना, इसीलिए तुम्हें सुंदरी कह रहा हूं। बोले तुमने मेरी ये मजाक उड़ा के अच्छा नहीं किया। आप कौन है जो मुझे सुंदरी कहने वाले? कन्हैया बोले हम तो ग्वाला है ना। कृष्ण नंदगांव के रहने वाले, गोकुल के रहने वाले, वृंदावन के रहने वाले, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण तो मेरा मार्ग क्यों रोक के खड़े हो? बोले एक चंदन की अंगुल में लगा करके हमारे मस्तक पे भी लगा दो, जो तुम कंस के लिए लेके जा रही हो। बोले नहीं, ये चंदन मैं किसी को नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? बोले ये कंस राजा के लिए। भगवान कृष्ण बोले ठीक है, चलो हमको मन दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतना बता दो कि ये जो तुम्हारा शरीर है, ये पेट से है कि पेट से बाहर आके ऐसा टेढ़ा हो गया? बोले ये तो जब से मैंने होश संभाला है तब से ही मैं ऐसी हूं। तुम क्यों पूछ रहे हो जी? बोले तुमने कोशिश किया कभी सीधा होने के लिए? बोले दुखता है, जब मैं सीधी होती हूं तो दर्द होता है। अच्छा एक काम करो, आज थोड़ा तुम भी जोर लगाओ, कुछ मैं ताकत लगाता हूं, शायद तुम ठीक हो जाओ। जैसे ही भगवान ने इस तरह हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ो भगवान के निगाह से निगाह उस कुब्जा की मिली। इतना दिव्य रूप भगवान कृष्ण ने उसको दर्शाया जिसे देख करके वो पानी पानी हो गई और मन उसका विचार करता है कि आज मेरे भी स्वामी ऐसे होते, मैं इनकी तरह सुंदर होती तो इन्हें पलकों में बसा के रखती। कृष्ण ने उसकी अंदर की भाषा समझ ली और समझने के बाद जैसी थोड़ी सी हाथ लगाया और एड़ी से नीचे पैर दबाया और ऐसे जैसे ही किया, परिषद महाराज ऐसी सुंदर नारी वह बनी जो तीनों लोकों में उसका जश गाया गया। अब तो वो अपनी सुंदर काया देख करके मगन हो गई, नाचने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी ग्वाल मंडली को लेके चले गए। लेकिन कुब्जा ढूंढती है कृष्ण 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 कहां है? कृष्ण किधर गए? कन्हैया तो आगे पहुंच चुके हैं। जब उन्होंने कह दिया ए सुंदरी, तुम्हारे जो मन में अभिलाषा लगी है अपने मामा कंस से निपट करके फिर मैं तुम्हारे पास अवश्य रुकूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण को करूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह भगवान यमुना किनारे पहुंचे,
वहां पर रजक धोबी कपड़ा धो रहा था कंस के। परीक्षित महाराज वो वही धोबी है जो कि त्रेता में इसी के कहने से सीता जी को वनवास दिया गया था। भगवान ने उसे जाते ही देख करके पहचान लिया और सब ग्वालों से कह दिया जिसको अच्छा लगे वैसे कपड़े पहन लो, ये राजा कंस के कपड़े हैं। अब वे बेचारे ग्वाल है, जैसे मन आए होता है सब पहरन लगे, पहरवे की चीज आता है ओढ़ रहे, ओढ़े की चीज आता है जबरई थी पहन रहे हैं। अब बेका जाने राजवोशी कैसे पहरे जाता। रजक ने देखा है ग्वालो तुमने गंदो कपड़े कर दिए, कंस सुनेगा तुम्हें मृत्यु दंड देगा, लेकिन उससे पहले तुमको मैं ही मृत्यु दंड दे देता हूं। कृष्ण बोले इसीलिए तो हम आए हैं, लो हमको पहले मृत्यु दंड दो। भगवान कृष्ण आगे पहुंच गए। जैसे ही उसने कपड़ा जो धोते थे उसका प्रहार कृष्ण के ऊपर किया, वह सीधा का सीधा निकला चला गया। कृष्ण खड़े हंस रहे हैं। 3 बार कृष्ण के ऊपर प्रहार किया और सब ग्वाल हंस रहे, कृष्ण हंस रहे हैं। बाल वाका नहीं हुआ, वह थक गया, कन्हैया को देखता रहा। आगे बढ़ के कन्हैया ने हंसते हुए उसके मस्तक में घूंसा मारा और वो नीचे धरती में वैसा का वैसा ही समा गया। और ये कृष्णचंद्र भगवान की इस तरह उसका मार्ग उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया। वहां से अक्रूर जी तैयार मिले हैं तो रथ को लेकर के सवार हो जाते हैं कंस के दरबार जाने के लिए। भगवान कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली के सहित जब फाटक पर पहुंचते हैं, कुबरिया पीड़ हाथी को नशा करा दिया था। जैसे ही फाटक खुलवाया, हाथी आगे बढ़ा, भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर पड़े। बलराम बोले मैं आऊं, नहीं तुम वहीं रहो। जाकर के कृष्ण ने ऐसे हाथ बढ़ाया, उस गजराज ने सूंड उनके हाथ में दे दी। भगवान ने सूंड को ऐसे हाथ में पकड़ के उसको ऐसे उछाल दिया, वह गज इस तरह ऊपर को गया, चकई की तरह घूमता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा, उसका प्राण अंत हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आगे चल करके भगवान ने जिस कंस ने उस धनुष के बहाने बुलवाया, उस धनुष का जाते ही उन्होंने खंडन कर दिया। उसकी गूंज इतनी तेज हुई कि कंस के कानों में गूंज गई आवाज, भयभीत हो गया। सिपाहियों ने जाके कहा महाराज एक नन्हे से बालक ने तुम्हारा इतना भारी धनुष का खंडन कर दिया, क्या तुमने पहले उसको देखा? नहीं नहीं, हमने पहली बार देखा। कंस समझ गया अवश्य वो देवी की नंदन है। जब तक वह कंस मल्ल अखाड़े में पहुंच गया, जहां कृष्ण के लिए 10 पहलवान हाथी जैसे मुष्टिक चारों दोनों ही कर रहे थे, कृष्ण को मारने के लिए यत्न किया। लेकिन मल्ल अखाड़े में जब पहुंचे हैं तो कृष्ण सबसे पहले अपने मामा से जाके मिले और हाथ जोड़ के मामा को प्रणाम किया। कंस उठ के बैठे हो गए, आइए कृष्ण आइए, वर्षों की मेरे अग्नि लगी दिल में, आज तुम्हें सीने से लगा के अग्नि को बुझाऊंगा। कृष्ण कहने लगे मामा तेरी अग्नि को बुझाने तो हम आई हैं। भैया बलराम मामा की इच्छा पूरी करोगे कि नहीं? बोले अवश्य भैया। तब तक मुष्टिक चारूर अपनी अपनी मूंछों पे ताब दे रहे हैं, कोई टाल ठोकरा, कोई ऐसे बाजुओं को ठोकरा है। बोले ब्रजलीला तो बहुत खेल ली आपने, अब आओ तुम्हें मृत्यु लीला खिलाएंगे। कंस कहने लगे हैं मिसल डालना, इनको जिंदे नहीं बच पाए। बलराम बोले हैं भैया पहले इनकी इच्छा पूरी कर दो। बलराम जी गए, भगवान कृष्ण ने कहा हे मामा
तुम राजा हो और हम तुम्हारी प्रजा हैं, लेकिन राजा के लिए ये नीति अच्छी नहीं लगती। कुश्ती बराबर कैसे होती है, दुश्मनी बराबर कैसे होती है, मित्रता बराबर कैसे होती है, लेकिन तुमने इनमें से कोई फर्क नहीं समझा। कहां तुम्हारे हाथियों जैसे पहलवान, कहां हम नन्हे से दोनों भाई। कंस हंस के कहने लगा, ओ कन्हैया, ओ देवकी नंदन, इनसे भी बड़े बड़े राक्षस मैंने भेजे तुम्हारे लिए, लेकिन किसी को मथुरा जीवित नहीं आने दिया। हम वो देखना चाहते हैं कि तुमने कौन सी कला खेल करके उनको मारा था। चलो आज ये भी दिखा देते हैं। जाकर के मल्ल अखाड़े में पहुंचे हैं, दोनों ने हाथ मिलाया मुष्टिक चारूर से, आधी ताकत तो हाथ मिलावे में ही खींच ली दोनों भैया ने। अब इतनी देर तक उनको खिलाया, सारी प्रजा वो तमाशा देख रही है और कंस को दुहाई दे रही है, अरे ओ पापी अधर्मी नीच, ऐसे ऐसे नन्हे बालक जो हाथियों जैसे पहलवान से भिड़ा रहा है, तुझे लज्जा और रहम तरस नहीं आता। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम दोनों को खिलाते रहे, हंसते रहे, कला जंग खेलते रहे और जय जयकार कृष्ण बलराम की हो रही है। तभी भगवान ने ऐसा झटका मारा और चारों खाने चित्त अखाड़े से बाहर डाला। एक एक घोटू छाती पे जमा दिया और एक एक घूसा का प्रहार किया है दोनों के प्रति। इस तरह मुष्टिक चारूर स्वर्ग भा गए, तो हो गई। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की, बलराम भैया की आज इस तरह जय जयकार हो रही है। कंस भागने की चेष्टा में था और बाकी के पहलवान तो बिगर मारे ही धरती में लेट गए। वे तो बिगर मारे ही, बोले जिनको जब ये ही मर गए तो ये अब हमको कहां छोड़ेंगे। सो अपने आप ऊंधे धरती पर पड़ गए। बलराम बोले भैया इनको तो क्षमा करो, अब मामा के से जाकर के मिलते हैं। कंस भागने को हुआ और जैसे ही कृष्ण ने कहा मामा छाती से नहीं लगाओगे, अग्नि नहीं बुझाओगे। हाँ कृष्ण मैं तो भूल गया था, आओ मेरे सीने से लगो। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, तलवार को म्यान से बाहर किया और कृष्ण ने बाहर किया। एक कृष्ण के दो कृष्ण हो गए, दूसरा बार किया, चार कृष्ण हो गए, चारों कोने घेर के खड़े हैं। अब कंस फिर बैठ गया सिंहासन पे डर के मारे कि अब जगह ही न रही, चारों कोने घिर गए। तभी एक लात मारी सिंहासन में, कहूं कंस पड़ो, कहूं सिंहासन, कहूं मुकुट पड़ो। बोलिए कृष्णदत्त भगवान की। तब भगवान कृष्ण ने उसके केश पकड़ के उसे धरती पर पहले घसीटा, बड़ी दूर तक चारों तरफ उसको घसीटा। कृष्ण बलराम की जय जयकार हो रही है। कंस का बस नहीं चला और कंस को धरती पे केस पकड़ के ही क्यों घसीटा, वह तो प्राण घूसा से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसे अपने मामा कंस को दिखा रहे थे। उनकी भी माता देवकी के केस पकड़ के रस से नीचे उतार के उसका अपमान किया था। तब उन्होंने कहा कंस मामा आंखें खोल और पहचान मुझे, तेरा अंत आ गया। ध्यान दीजिए। अरे लाते कमारी है भैया कंस गिरो धरती मेरा, भैया कंस गिरो धरती केस पकड़ घूसा एक मारो, केस पकड़ घूसा एक मारो, केस
विष पकड़ घूसा एक मारो, विष पकड़ घूसा एक मारो, सत स्वर्ग लोक सिधारो, सत स्वर्ग लोक सिधारो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बलराम भैया की। आज पूरी मथुरा में जय जयकार हो गई, कंस का वध हो गया। अरे सोर भय भारी है भैया, कंस गिरो धरती पे भारी है भैया, कंस गिरो धरती पे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह जो पाप का अंत भगवान ने कंस जैसे दुष्ट को मार करके और धरती का बोझा हल्का किया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अपनी वाणी को पेरत लागत थी को, जंतु माल मोहन की आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की, आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की, आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। भाग्य लाल के सरिया पटका, भाग्य लाल के सरिया पटका, बाग रस गन को मन घटका, बाग रस गन को मन घटका, दूल्हा मदन गोपाल प्यारे मोहन की, आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। जय राधे कृष्ण भान दुलारी, जय राधे कृष्ण भान दुलारी, छैल बनो गिरधारी, छैल बनो गिरधारी, देखत भई विशाल प्यारे मोहन की, आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। श्याम संग राधा नव गोरी, श्याम संग राधा नव गोरी, देव सुवन बरसावे घोरी, देव सुवन बरसावे घोरी, वही ब्रजबाल प्यारे मोहन की, आरती बनी विशाल प्यारे मोहन की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरदानंद